तो गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजुकेशन। तो जैसे कि आज मेरी तबीयत खराब ही है, आपको वैसे आवाज़ से पता लग ही गया होगा। तो आज हम डायरेक्ट जो मुद्दे की बात है वही करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। होप गाइस आप आज की वीडियो में मेरे को प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, आपको जनरली एक इमेजिनेशन बता देता हूँ कैसे क्या होता है। जब भी दो अपोजिट चार्जेस, मतलब कि एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव, कुछ सेपरेशन के थ्रू दूर रखे होंगे, तो उस समय हम दोनों चार्जेस की पेयर को कह देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये होती है, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, then the pair of two charges concluded as इलेक्ट्रिक डायपोल। तो गाइस आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया बुक्स के अंदर सभी में यही बताया गया है कि जो अपोजिट चार्जेस होने ज़रूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। मतलब कि एक लाइट ईयर दूर होगा, एक दूसरी लाइट ईयर दूर है दूसरा चार्ज, तो उसको हम एज ए डायपोल नहीं क्रिएट करेंगे, मानेंगे नहीं। मतलब कि क्योंकि उनके बीच की इतनी ज़्यादा गैप हो गया है कि उनके बीच में और भी चार्ज पार्टिकल्स आ चुके होंगे, तो इसलिए हम इतने ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, नॉट इलेक्ट्रिक मूवमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब भैया डायपोल हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, एक पॉजिटिव डायपोल क्रिएट करना है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं d। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन है d। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा, वो होगा, इट इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन of charge magnitude with separation between them। अब जैसे कि यही है हमारा, कोई भी मान लेते हैं ए है, ये बी है। अगर हम ए बी डायपोल काउंट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मान लेते हैं इसके ऊपर क्यू अमाउंट चार्ज है, तो क्यू इंटू में डी, ये होगी, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड।
तो बात आती है ये कैसी क्वांटिटी है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी ऐसा यूनिट भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पे है चार्ज, तो चार्ज क्या थे, कूलम। डिस्टेंस किस में नापते हैं हम नापते हैं मीटर में, तो कूलम मीटर। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी जरूर होगी। तो इसकी डायरेक्शंस होती हैं इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी कन्फ्यूजन वाली बात बता दूं कि हमने जब पढ़ाया था कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, बताया था ना। तो इसमें इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर अपोजिट होता है। ये कहाँ से जाएगी, डायपोल मोमेंट, मोमेंट डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ये हो गया है, कूलम्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो हम अब चलते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल है, किसी एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर उसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू होगी, वो चलते देखते हैं। तो गाइस हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कि वो कैसे निकलेगा एक्सियल पॉइंट के ऊपर। तो देखो गाइस, मैंने याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या कर रखा है कि एक्सियल्स मीन एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस की बात होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले एक्स एक्सिस देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वो किसी भी चीज़ के साथ होता है, मतलब कि इस डायरेक्शन में होता है ना। तो वैसे ही सिंपली क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये इनके सिंपली इस लाइन के इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब कि ये इनके जब हम सेंटर से सेंटर इनकी दूरी लिखेंगे तो उसी के अलोंग मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लेट्स सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं इसके डिस्टेंस डी को छोड़ के मैं इसको 2D मान लेता हूँ। मतलब कि क्या है, यहाँ तक के डिस्टेंस भी डी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, कोई मान लेते हैं पी पॉइंट है यहाँ पे। अब मेरे को इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है कितनी होगी। ठीक है, पर मेरे को होना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की नहीं पता, मेरे को डायपोल के सेंटर से पता है कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब मेरे को नेट निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो हम चलो डेराइव कर लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्यू पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं अभी, देखिए अब पर आपको अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है ये, होती है ना डायपोल, डायपोल डायरेक्शन, तो उसका यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले के क्यू, अब पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव है, अपोन में आर स्क्वायर। अब हमारे पास आ गई दिक्कत किसकी, आर कैसे निकालें। आर क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर ऑफ चार्ज से, तो भाई हमें यहाँ तक की डिस्टेंस तो पता है डी है और यहाँ तक की ए है। तो अगर मैं इस आर को रिप्लेस करना चाहूँ तो किससे करूँगा, ए प्लस डी से। ठीक है, समझिए, देखो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है, यहाँ तक कि मेरे को पता है डी है और आगे की उन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए ए प्लस डी, इसलिए मैंने सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे ये 2D माना था, वरना मैं डी भी मान सकता था, कोई गलती नहीं वहाँ पे भी।
पर यहाँ पे इसलिए मैंने 2D माना था। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है और पर ये है अपोजिट टू। अब भी मैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको मैं पी कह देता हूँ, पी के ऊपर कैप लगा देता हूँ। पर ये किसमें, इस साइड है, नेगेटिव है ना, क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रिक इसकी वैल्यू इस तरफ है और ये है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको शो करना चाहता हूँ तो आगे नेगेटिव साइन आएगा ना, समझा। तो वही है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई पॉजिटिव के कारण नेगेटिव के क्यू अपॉन ए प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये पी वेक्टर मतलब कि यूनिट वेक्टर है किसका, डायपोल का। ये किस डायरेक्शन किसके कारण हो गया, पॉजिटिव के कारण। अब मैं निकाल लेता हूँ नेगेटिव के कारण। देखो के चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस ही तो अलग है। देखो अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए तो हमारे पास सेंटर से है ना, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर पी। अब हम पी की बात कर लेते। देखो पी कहाँ है, देखो मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो भाई अब देखो नेगेटिव की तरफ तो आ ही रही है ना, जा तो नहीं रही नेगेटिव से, तो इसलिए अगर पी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी तरफ भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, ना कि इससे जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में, वो शो कर रहा है कि उसके पास आएंगी। तो इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। तो इसलिए इसकी तरफ ये डायरेक्शन है और डायपोल की भी ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइड नहीं आएगा, ये सिंपली हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हमको अब नेट चाहिए तो हम पॉजिटिव नेगेटिव तो करेंगे ही। देखो अब ये छोटा सा खेल है, क्या है देखो गौर से समझो। ये डायरेक्शन यहाँ पे, ये डायरेक्शन यहाँ पे, हम कोई भी चीज किसी के पास ज्यादा पास होगी, जब ज्यादा वो होगा क्या कहते हैं, सिंपली देखो ई फील्ड मैंने उस दिन भी बताया था कि E1 प्लस E2 यही होगा, तो हम सिंपली वो फॉलो करते हैं, Q और Q2 के छोड़ देते हैं और बाकी आपको सिर्फ सिंपली यही बताते हैं। इनको सिंपली प्लस करेंगे तो क्या आएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म है तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, के क्यू ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का साइन आ गए, और ये पी है तो पी दोनों में कॉमन है तो वो निकाल लेते हैं बार ए माइनस डी का होल स्क्वायर। पी डायरेक्शन कॉमन है दोनों में तो हम पी वेक्टर लगा देते हैं, मतलब कि पी यूनिट वेक्टर। पी यूनिट वेक्टर क्या है, डायपोल का, मतलब कि हम इसको बोल रहे हैं पी, किसको, इसको डायपोल के डायरेक्शन को पी, ठीक है। तो जब हम इसको और अच्छे से सोल्व करना चाहें तो क्या होगा, ई नेट होगा, देखो के क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन हम के क्यू बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 ए माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, यही बचेगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो तो इससे आगे हम करते हैं, क्या होगा, देखो ई नेट निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, देखो के क्यू अपॉन 1 माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी का होल स्क्वायर इनटू में पी। ये किसका है, याद है ना सभी को, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन है, तो इसका हम यूनिट वेक्टर कहेंगे किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो मैं इसे नीचे से रब कर देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन में क्या आएगा, देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 4, हमारे पास ए है और डी है, अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है पी की डायरेक्शन में, ठीक है।
देखो ये सोल्व करने के बाद आएगा, आप चाहो तो और अपनी नोटबुक सोल्व करके देख सकते हो। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें इसके बारे में बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम दे सकते हो, और चाहो तो कमेंट में भी बता सकते हो, हम डेफिनेटली आपको इसको सोल्व करके देंगे। ठीक है, तो अगर हमने अभी पढ़ा था क्या था, डायपोल मोमेंट जब हमने लिया था यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक का, तो मैंने 2D ली थी यहाँ से। ठीक, तो अगर मैं इसके डायपोल मोमेंट मतलब कि इसको P मान लेता, लेट्स डायपोल मोमेंट P हमारी, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, Q चार्ज है तो Q इंटू 2D, तो कहने का मतलब क्या है 2DQ, ये वैल्यू किसकी आएगी, ये आएगी इलेक्ट्रिक डायपोल की, है ना। अगर हम इसके थ्रू इसको रिप्लेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो चार्ज हमारे पास है 4A है, हमारे पास D भी है, हमारे पास D है, तो 4D से 2D करेंगे तो K 2 इस 4 से बाहर ले लिया मैंने और 2 इनके साथ रख दिया, 2QDA अपॉन में A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर में 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो P की वैल्यू हम मतलब कि P नहीं कह रहा मैं, मतलब कि इससे आगे करते हैं कि E नेट की वैल्यू कितनी आएगी एक्सियल के ऊपर, वो आएगी 2K, ये क्या है, ये है डायपोल मोमेंट, तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, P ओनली मैग्नीट्यूड है P का, तो P लिख दिया, इनटू में क्या है, ये क्या है A है, इनटू में A इंटू P वेक्टर है। अगर हम इसके नीचे लिखना चाहे तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर करके ऐसे लिख देंगे, तो हमारी जो नेट आएगी वो कितनी आई है देखते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो हम इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि P वेक्टर क्रॉस A वेक्टर अपॉन A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्रॉस को छोड़ो, आप सिंपल इसको इतना याद रख लो और इसके साथ में डायरेक्शन कर लो P वेक्टर। ठीक है, तो E एक्सियल मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम का डेफिनेट सॉल्यूशन देंगे। अब बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। अगर भाई कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो माफ़ी, हम लिख देंगे, आप उसको मैनेज कर लेना। पॉजिटिव यहाँ पे है नेगेटिव, इन दोनों के बीच की सेम वही डिस्टेंस है 2D, ये सेंटर है डायपोल का। ठीक है, अब भाई हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो इसके सेंटर की यहाँ पे है, यहाँ पे। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर पे जो होगी वो डायपोल की, तो भाई ये हमारी ये है पॉइंट Q है। ठीक है, तो भाई देखते हैं, हमें इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पर हमें तो ये पता ही नहीं है कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है क्या है। तो हमें सर पिछली बार भी ये गिवन था कि ये वैल्यू है A, तो इस बार भी हमें यही गिवन है, तो देखते हैं कि हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। देखो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण बाहर निकलेगी, तो अगर इसके थ्रू इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इसकी इस तरफ जाएगी, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी पता लग जाएगी क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी Q पॉइंट, ये पॉइंट है Q, चार्ज नहीं है, ये पॉइंट है Q, इस पॉइंट के कारण E पॉजिटिव के कारण इस तरफ लगेगी। ठीक है, और E नेगेटिव के कारण सोचो किस तरफ लगेगी, E नेगेटिव के कारण, E नेगेटिव मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव का नेचर कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देने का, और नेगेटिव कैसे
अपनी तरफ लेने का, तो इसकी आएगी वो किस तरफ आएगी, वो आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब कि इसी के अलोंग पर, मतलब कि जो लाइन है इसके अलोंग आएगी, वो आएगी ई की करंट माइनस में। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि डायरेक्शन होती है। तो इसको डायरेक्शन से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये आएगा ई साइन थीटा, ई कोस थीटा, देखो क्यू है, ठीक है। सिंपली ऐसे इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ई कोस थीटा, ये पॉजिटिव के कारण है, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे आएगा ई साइन थीटा, ठीक है। हो गया क्लियर। देखो अब साइन से साइन कंपोनेंट कट जाएगा, मतलब कि देखो कोई भी अपोजिट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ना, मतलब कि ई साइन थीटा इक्वल अमाउंट में है तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगी। पर हमारे पास नेट क्या बची, कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा हो जाएगी, मतलब कि 2e कोस थीटा होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गाइस अब यहाँ पे डाउट है कि थीटा क्या होगा ना, तो थीटा की वैल्यू वही होगी जो ये है, देखो यहाँ से ये थीटा और यहाँ से ये थीटा है, और ये थीटा तो ये थीटा, और ये हाफ है इसका, तो ये थीटा हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या है कि ये थीटा थीटा कैसे इक्वल होगा। देखो हमें पता है कि ई कोस थीटा वो एक्स एक्सिस के होता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो गई, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से ये थीटा और ये थीटा हो गया। तो जो थीटा होगा वो उस पॉइंट से लेकर किसी भी चार्ज के बीच में जो एंगल है वो होगा, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस सभी को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है उनका सम कर देंगे वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। तो मतलब कि क्या है कि जो ये वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, किसकी इक्वल होगी, मिसिंग वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है इस तरफ लेके आएंगे तो रूट में जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितनी वैल्यू आएगी, के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है पहले तो, फिर उसके बाद स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू तो हमें यही आएगी, दोनों में कॉमन है। देखो ये डिस्टेंस सेम है, पिछली बार तो डायरेक्शन का झोल था, इस बार तो वो भी नहीं है, तो इसके कारण कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों जगह सेम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, ई नेट होगी, ई नेट होगी कितनी होगी, ई नेट होगी 2 टाइम्स ऑफ, देखो अभी हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू पूर्ण में आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक थी। उसके बाद है कोस थीटा। पर मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या है कि पहले डिस्कस की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो तो इस तरफ है, पर जो हमारा डायपोल है देखो इस तरफ कैसे, क्योंकि ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट बचा हुआ है, ओनली साइन थीटा वाला कट गया है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। पर हमें क्या पता है कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है अपोजिट, तो इसलिए अगर हम इसको उसके डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन और पी वेक्टर, क्योंकि ई नेट में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो अब हम इसको आगे आपके ऊपर छोड़ देते हैं, इसको आप आगे सोल्व कितना करोगे वो आपके ऊपर है। तो इसका आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाओगे तो आपके पास हमारी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी नई नई वीडियोस की। तो उसमें किसका घाटा, उसमें आपका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता।
तो कर फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए आप उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।